हाँ तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 64 to the power 1/2, 64 to the power 1/2 again plus 1. Solution should be 64 can be written like 8 square and the power of 8 square is 1/2. You know 64 को हम लोग 8 into 8 लिख सकते हैं और फिर इस 64 के लिए भी हम लिख सकते हैं 8 into 8, नो डाउट। प्लस 1। नाउ अब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये पावर पे पावर है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, तो फिर हमारे पास बचा क्या 8 एंड 8 plus 1, 8 into 9, so 72 will be the answer. I think you got it class. Next question is 36 to the power 7/2 minus 36 to the power 9/2 and 36 to the power 5/2. अब हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सो सॉल्यूशन इज 36 को हम लोग 6 into 6 लिख सकते हैं या 6 स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका भी पावर क्या है 7/2 माइनस 6 स्क्वायर उसका पावर 9/2 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया बाय 36 टू दी पावर 36 को तो हम लोग 6 लिख ही सकते हैं, सो 6 टू दी पावर 2 टू दी पावर 5/2। ये देखिए यहाँ पर था ना, ये यहाँ पर था, ओके यहाँ पे 36 था, हाईलाइट कर देते हैं, ये था, उसका हमने ये इस तरीके से वैल्यू दे दिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वैल्यू के लिए हम इसको काट सकते हैं। सो 6 टू दी पावर 7 माइनस 6 टू दी पावर 9 बाय 6 टू दी पावर 5, देन 6 टू दी पावर 7, यहाँ भी 6 टू दी पावर 9 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे 6 टू दी पावर 7 तो रहने दे रहा है, बट 6 टू दी पावर 9 को 6 टू दी पावर 7 प्लस 2 लिख सकते हैं बाय 6 टू दी पावर 5। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या कि 6 टू दी पावर 7, यहाँ देखिए आपको पता है कि अगर इस फॉर्म में हो यानी एक्सपोनेंट के एडिशन फॉर्म में होगा तो हम उसको फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता था कि बेस अगर सेम में हो और प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पावर को ऐड कर दे रहे हैं, यानी अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 7 + 2 को हम लोग लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 7 इंटू 6 टू दी पावर 2 यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 7 माइनस 6 टू दी पावर 7 इंटू 6 टू दी पावर 2, ओके, बाय 6 टू दी पावर 5। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 6 टू दी पावर 7 हम कॉमन ले सकते हैं, देन आफ्टर 1 माइनस 6 टू दी पावर 2 बाय 6 टू दी पावर 5। आई थिंक नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ 5 जो है वो एक्सपोनेंट है, यहाँ 7 एक्सपोनेंट है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 5 इंटू 6 टू दी पावर 2, क्यों 6 टू दी पावर 5 इंटू 6 टू दी पावर 2 को
6 टू द पावर 5 प्लस 2 लिखेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 5 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने 7 को 5 प्लस 2 के फॉर्म में यानी 6 टू द पावर 5 इंटू 6 टू द पावर 2 के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अच्छा फिर ब्रैकेट है 1 माइनस 36, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 टू द पावर 5 यहाँ है, अब ये से ये कैंसिल, तो बचा क्या, ये 36 और 1 माइनस 36 मीन्स 35। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 36 इंटू माइनस 35। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इतना तो कैलकुलेशन आप लोग आसानी से कर ही सकते हैं, जैसा कि कैलकुलेशन आपको बेहतर पता है कि अगर हम 36 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिचुएशन क्या आने वाला है, तो 1 2 6 0 और वो भी माइनस में। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि एक क्वेश्चन और भी है। अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम प्रोबेबल होंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है जिसकी ज़्यादा हो। 8 एंड उसका पावर है 1/3 प्लस 27 और उसका पावर 1/3 होल टू द पावर 3 एंड 1/4। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से, एक बार कोशिश खुद भी कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद फिर खुद भी एक बार कोशिश कीजिए कि आपका सॉल्यूशन सही से आ पा रहा है या नहीं। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और उसकी पावर तो 1/3 है ही, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, पावर पे पावर रहता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको बेहतर पता है। ठीक है, प्लस 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 3। सो 3 टू द पावर 3 और उसका पावर क्या है 1/3, ये कैंसिल हो गया और ये ब्रैकेट है, सब इन सभी का पावर है 3 और होल टू द पावर 1/4। नाउ 5 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो बचा क्या 2 प्लस 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/4। देख लीजिए एक बार, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। सो 2 प्लस 3 5 इंटू 2 प्लस 3 यानी 5 टू दी पावर 3। देखिए इस 2 और इस 2 को हमने, इस 3 को हमने ऐड किया तो 5 हो गया, इसका 5 का पावर तो 3 था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 5 टू दी पावर 3। ओके, और सबका पावर कितना है 1/4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 पावर है तो बेस सेम है, यहाँ फिर से देख लीजिए बेस सेम है, ये दोनों का, इन दोनों का बेस सेम है और ये क्या है प्रोडक्ट फॉर्म में यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसका भी पावर कितना था 1/4। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका भी पावर क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 4 और उस सब का पावर कितना हो जाएगा 1/4, ये कैंसिल, तो ये हो गया 5 आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो आसान है बट थोड़ा सा आपको लगेगा कि ट्विस्ट जैसा। ठीक है, चलिए अब इसका पावर है -5/2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 2 का क्यूब का मतलब यही है, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8 एंड 3 का क्यूब तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कितना 27।
तो ये हो गया आपका 27, सबका पावर है -5/2। एंड आपको पता है 27 एंड 8 35 एंड 35 + 1 36 टू द पावर -5/2। और 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 का प्राइम फैक्टर यदि हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ 2 ये हो गया 18 एंड 2 ये 9 हो गया और ये 3 और ये 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 यानी 6 टू द पावर 2। और उसका पावर क्या हो गया, यानी 36 को हम लिख सकते हैं ना 6x² यानी 6 × 6 होगा 36 -5/2। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी ये दोनों। अब हम लोग क्या लिखेंगे 6 टू द पावर -5। या तो आंसर आप ये लिख सकते हैं या फिर 1/6 टू द पावर 5 भी आप आंसर लिख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो 6 टू द पावर 5 को 6 × 6 × 6 × 6 × 6 यानी 5 टाइम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और इसको हम लोग ध्यान भी रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम देता है। 1/x टू द पावर -12, 1/x टू द पावर -12 एंड टू द पावर -2/3, गॉट इट, -2/3। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छी तरीके से करके, जैसा कि आपको पता है कि पावर पे पावर रहता है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको पावर पे पावर तो दिख रहा है, यहाँ -12 है लेकिन ये सर्ट्स में 4 भी है। तो आपको हमने बताया था कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है तो 2 है, नहीं है कुछ तो 2 है, तो यहाँ पर 4 तो ऑलरेडी है तो ये 4 भी क्या आ जाएगा /4, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 के, और ब्रैकेट ये जो है वो हट जाएगा, रूट जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर -12/4, यानी ये 4 यहाँ आ गया, हम यहाँ पर सिर्फ लाइनिंग कर दे रहे हैं, ये 4 जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इन सभी का पावर कितना था, इन सभी का पावर था -2/3, शायद समझ में आ रहा होगा। अब इन सभी में हम देख सकते हैं 1/x टू दी पावर -12/4, अब ये पावर पे इसका पावर है यानी -2/3, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 4 जा ये कैंसिल एंड 2 2 जा ये कैंसिल और 2 2 जा, यानी क्या हो गया वैल्यू, तो 1/x टू दी पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जा वो कट ही गया, और ठीक है उसके बाद फिर 4 से 4 कैंसिल हो ही जा रहा है तो 2 बच जाता, तो ऐसे भी यहाँ पर हमारे पास 2 ही आया है। या तो आप आंसर ये लिखेंगे या नहीं, ये नहीं लिखेंगे, एक मिनट, ये आंसर नहीं लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे 1/x² या फिर x टू द पावर -2। समझ में आ गई होगी बातें। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जो क्वेश्चन अक्सर आप पजल हो जाते हैं, जैसे कि √6 टू दी पावर x - 2 = 1। अब बोला जाएगा क्या कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और x का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे थोड़ा सा समझते हैं। ओवर √x टू दी पावर
x माइनस 2 इक्वल टू 1। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर रूट अंडर x टू द पावर 0। क्यों, x टू द पावर 0 इक्वल टू तो 1 होता ही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर क्या होगा, 0 1 के बराबर हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 2। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा कैलकुलेटी है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। 64 टू दी पावर -1/6 इंटू 216 टू दी पावर -1/3 इंटू 81 टू दी पावर 1/4। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट है 512 टू दी पावर 1/3 -1/3 इंटू 16 टू दी पावर 1/4 इंटू 9 टू दी पावर -1/2। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 को हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा नीचे। चलिए रफ इधर कर ले रहे हैं, इस साइड रफ कर ले रहे हैं। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2, और ये 32 हो गया, 32 टाइम में कट जाएगा, ये 2 और ये 16 टाइम में कटा 2, ये 8, ये 2, ये 4 टाइम और ये 2, ये 2 टाइम। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 6, और उसका पावर कितना, -1/6। चलिए अब 216 को, चलिए देखते हैं इसको समझ करके कि 216 को कैसे लिखेंगे। तो 216 को हम लोग लिखने के लिए फिर अब देखते हैं क्या कि 216, चलिए 2 है तो ये 108 टाइम में, फिर ये 2 है तो ये हो गया आपका 4 और ये 5, ठीक है। ये 2 है, ये 27 टाइम में, ये 3 है तो 9 टाइम में, और ये भी 3 तो ये 3 टाइम में। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 6 टू दी पावर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3, यानी ये और ये, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 टू दी पावर 3 टू दी पावर -1/3। मतलब कहने का ये हुआ कि 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगा, इंटू, और 81 को क्या लिख सकते हैं, आपको भी पता ही होगा 81 को कैसे लिख सकते हैं। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए। देखिए 81 को हम लोग लिखेंगे 81 27, ये हो गया 9, and then after 3 3 जा 9, so 3 to the power 4, 3 to the power 4 to the power 1/4। चलिए अब डिनोमिनेटर में 512 को फिर से उसी तरीके से जब हम फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 512 को तो ऐसे आप अगर 8 इंटू 8 करते हैं तो आपके पास 512 आ जाएगा। सो 8 का क्यूब और टू दी पावर -1/3 इंटू 16 के लिए देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 2 टू दी पावर 4, ओके। और उसका पावर हो गया
1/4 इंटू 9, तो 3 टू द पावर 2, और उस पर पावर कितना है -1/2। अब देखिए, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये 6 से ये 6 कैंसिल, ये 3 से ये 3, क्योंकि पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 3 से यहाँ ये कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। इतना में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बचा क्या, अब यहाँ पर क्या बच चुका है, देखिए 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर 1 बाय 8 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर -1। अब इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या कि आपको ये पता है कि 2 टू द पावर -1 और 8 टू द पावर -1, अगर हम इसको नीचे ले आते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये भी पॉजिटिव पावर का हो जाएगा, ये भी, क्योंकि आपको पता है कि x टू द पावर माइनस यानी 1/x टू द पावर -1 इक्वल टू x टू द पावर m। तो हम ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम लिखते हैं क्या 1/2 और इसको लिखते हैं 8, यानी ऊपर वाले को देखो, इस 2 को हमने नीचे ले आया। इस बात को थोड़ा चलिए अच्छे से समझते हैं। यानी ये 2 है, एक लाइन पहले ऐसे खींच लीजिए, ये 2 हमने यहाँ लिख दिए और इस 8 को ऊपर लिख दिया, यानी नीचे से ऊपर चला गया। ये 6 ऊपर माइनस में था तो नीचे लाए तो ये प्लस में हो गया। नीचे यहाँ 3 माइनस में था तो ऊपर हम ले गए तो प्लस में हो गया। यहाँ पर 6 माइनस में था तो नीचे लाया प्लस में हो गया, और नीचे -8 हो ही गया। यहाँ नीचे जो है प्लस में 2, फिर यहाँ पे ये नीचे जो है हमारे पास ये माइनस में है तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। फिर से समझिए, यहाँ 2 है, ले आए 2, फिर ये 6 है, यहाँ हमने 6 ले आया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देते हैं, सॉरी 3 ऊपर रहेगा, 3 ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास हम पहले मैच कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास वैल्यू था, मतलब ये वैल्यू -2 जो पावर था वो हमने नीचे लाया तो ये +2 हो गया पावर। अब यहाँ -8 जो पावर था ये हमने ऊपर ले आया तो ये हो गया, यानी इन दोनों का काम खत्म। अब हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ -6 पे पावर -1 था तो यहाँ हमने नीचे ले आया तो ये 6 पे पावर +1 हो गया। यहाँ 3 था तो यहाँ ऑलरेडी 3 है, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, यानी जितना भी कलर था 1 2 3 1 2 3 और एक 4, तो ये 4, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बचा कौन सा, तो ये 2 बच गया। तो इस 2 को हमने यहाँ तो ऑलरेडी लिख रखा है, और यहाँ पर क्या बच गया, ये -3 तो ऊपर चला जा चुका है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, या फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे। चलिए यहाँ देख ले, 2 टू द पावर -1, चलिए 2 टू द पावर -1 को हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/2। ये बात इसको इरेज ही कर देते हैं, इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये 2 टू द पावर -1 है तो ये हो गया 1/2। ये नीचे माइनस पावर था तो ये चला गया 8/1, ये इंटू, फिर 6 पे पावर -1 था तो ये हो गया 1/6। यहाँ 2 पे पावर 1 था तो ये 1/2 रहेगा, क्योंकि ये नीचे था, ये नीचे था। यहाँ 3 ही रहेगा, और ये 3 था माइनस पावर तो ये ऊपर चला गया 3/1। अब देखिए, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास आंसर क्या आया 3। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा आपको। हाँ तो गाइस, ये तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।